फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर इन लाइट ऑफ श्री अरबिंदो। आज हम मानव समाज के विकास के 3 चरण देखेंगे। 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। उसकी चर्चा श्री अरबिंदो ने द रेनेसांस इन इंडिया एंड अदर एसेज ऑन इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन पॉलिटी चैप्टर 2 के अंदर शुरुआत के 4-5 पैराग्राफ के अंदर की है। श्री अरबिंदो ने इधर उसकी चर्चा संक्षिप्त में की है, लेकिन मानव विकास चक्र किताब में यानी कि ह्यूमन साइकिल के अंदर प्रथम अध्याय में उसकी विस्तृत चर्चा की है। श्री अरबिंदो जब बंगाल में थे उस समय कई लेख बंगाली में लिखे थे। उसी समय श्री अरबिंदो ने इसी शीर्षक के ऊपर एक लेख लिखा था। उसको भी हम देखेंगे। आज हम उसके सारभूत तत्व को श्री अरविंद के वाणी में ही समझने की कोशिश करेंगे। श्री अरविंद हमें भारतीय राजनीति की वास्तविक प्रकृति को कैसे समझना चाहिए, भारतीय संस्कृति को हमें कैसे महसूस करना चाहिए, वह हमें भारतीय शासन प्रणाली अध्याय 2 के आरंभ में श्री अरविंद समझाते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि भारतीय शासन तंत्र का सच्चा स्वरूप हमारी समझ में केवल तभी आ सकता है यदि हम इसे एक पृथक वस्तु के रूप में, अर्थात लोगों के मन और जीवन से स्वतंत्र एक यंत्र के रूप में, एक मशीनरी के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन सामाजिक अस्तित्व की जैविक समग्रता के एक अंग के रूप में, द ऑर्गेनिक टोटलिटी ऑफ द सोशल एग्जिस्टेंस, एक हिस्से के रूप में देखते हैं। और उसके संबंध में ही इस पर दृष्टिपात करें तो हम भारतीय संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। व्यक्ति का भौतिक जीवन और समाज का जीवन में कुछ समानता है। समाज का जीवन भी व्यक्ति के भौतिक जीवन की तरह ही होता है। श्री अरविंद कहते हैं कि जैविक समग्रता में मानव सामूहिकता, जिसे हम लोग पीपल कहते हैं, वह वास्तव में जैविक जीव है, एन ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग। उसका एक सामूहिक आत्मा होता है, उसका एक सामान्य मन और शरीर भी होता है। व्यक्ति के भौतिक जीवन की तरह समाज का जीवन भी जन्म, वृद्धि, यौवन, परिपक्वता और पतन के चक्र से गुजरता है। इसके अंतिम चरण में अगर पतन की धारा काफी आगे बढ़ जाती है, उसको रोकने की क्षमता नहीं रहती, तो जैसे एक मनुष्य बुढ़ापे से मर जाता है, वैसे ही समाज का जीवन भी नष्ट हो सकता है। श्री अरविंद ने हमें आश्वासन दिया है कि भारत का समाज, भारत की जाति, भारत की संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, भारत के लिए एक सर्वोच्च और सबसे शानदार नियति सुरक्षित रखी गई है, जो मानव जाति के भविष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। भारत को पूरी दुनिया के लिए एक महान भविष्य का धर्म का आविर्भाव करना है, शाश्वत धर्म को आगे लाना है, जो सभी धर्म और विज्ञान और दर्शन में सामंजस्य स्थापित करेगा और पूरी मानव जाति को एकात्म बनाना है। भारतीय शासन प्रणाली अध्याय 2 में श्री अरबिंदो ने दूसरा कारण बताया है। जो प्रजा, जो जाति अपने स्थूल एवं बाह्य जीवन में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी सजगता के साथ होश पूर्वक जीना सीख जाती है, वह जाति संभवतः कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, विलुप्त नहीं हो सकती है। अपना स्थान किसी नई जाति एवं समाज के लिए खाली करने के लिए बाध्य नहीं हो सकती। और यदि किसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूर्ण समाप्त होने वाली है, विलुप्त के बिंदु पर आ खड़ी है, फिर भी वो आत्मा की शक्ति के बल पर पुनः अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकती है तथा शायद अधिक गौरवशाली, अधिक शानदार चक्र भी शुरू कर सकती है। जो जाति के पास मन और स्वभाव में पर्याप्त बल और नमनीय जीवन शक्ति है, जो आत्मा शक्ति को विस्तार भी देती है, साथ साथ स्थायित्व भी देती है, वह जाति, वह समाज अपने अंतिम विनाश के पहले अनेक जीवन चक्रों से गुजर सकती है। श्री अरविंद कहते हैं
कि भारत का इतिहास ऐसे ही जाति के जीवन का इतिहास रहा है। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी मानकों को, वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके दो कारण श्री अरविंदो ने बताए हैं जो भारत की प्राचीन राजनीति और यूरोपीय लोगों के बीच अंतर पैदा करती है। पहला कारण, भारतीय लोगों के जीवन, संस्कृति, सामाजिक आदर्शों को नियंत्रित करने वाला मुख्य विचार, प्रधान विचार रहा है कि मनुष्य को उसके सच्चे आत्म की, आध्यात्मिक स्व की खोज करनी चाहिए। जीवन और शरीर का उपयोग इस खोज के लिए एक ढांचे और साधन के रूप में और अज्ञानी प्रकृति को आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर आरोहण के लिए करना चाहिए। दूसरा कारण, भारतीय संस्कृति मानती है कि मानव समाज को अपनी संभावनाओं की पूर्णता तक पहुंचने से पहले विकास के 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। ये दोनों बिंदु पर पश्चिमी मानस की सोच अलग है, जो भेद उत्पन्न करती है। इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के बीच विभिन्नता के कारण, असमानता के कारण दोनों परस्पर अव्यवहार्य सिद्ध होते हैं। मानव समाज के विकास के 3 चरण हैं। पहला चरण, फर्स्ट स्टेज, इंफ्रारेशनल, सेकंड रेशनल, थर्ड सुप्रारेशनल। पहला चरण अवचेतन प्रेरित यानी सहज प्रेरणा से प्रेरित होता है। इस चरण में सामूहिक जीवन का नियंत्रण मुख्यतः आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, अवचेतन प्रेरणा से नियंत्रित होता है, जो प्राण जगत से बाहर निकलते हैं। दूसरे चरण में सामूहिक जीवन तर्कशील मन की रचनाओं से नियंत्रित होता है और तीसरे चरण में सामूहिक जीवन आत्मा की शक्ति से नियंत्रित होता है। श्री अरविंद जर्मन इतिहासकार कार्ल लैम्प्रेच के सामूहिक विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का संदर्भ लेकर मानव विकास के 3 चरण समझाते हैं। कार्ल लैम्प्रेच was a German historian who was one of the first scholars to develop a systematic theory of psychological factors in history. कार्ल लैम्प्रेच ने सामाजिक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत करके बताया कि मानव समाज कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक चरणों के माध्यम से प्रगति करता है, जिसे उसने नामांकित किया प्रतीकात्मक, टाइपल, पारंपरिक, व्यक्तिवादी और व्यक्तिपरक। यह विकास का मनोवैज्ञानिक चक्र है जिसके सिद्धांत से एक राष्ट्र या सभ्यता आगे बढ़ने के लिए बाध्य होती है। श्री अरविंद इस सिद्धांत को सामाजिक विकास की सही मायने में मनोवैज्ञानिक व्याख्या के लिए पर्याप्त नहीं मानते हैं। श्री अरविंद ने मानव विकास चक्र के अपने ग्रंथ के पहले अध्याय में इसका केवल संक्षिप्त उल्लेख करके बाद में उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है और तत्पश्चात पूरी किताब में इसका उल्लेख नहीं किया है। श्री अरविंद आश्रम पुडुचेरी के वरिष्ठ साधक किशोर गांधी मदर इंडिया पत्रिका के एक लेख में कहते हैं कि मानव विकास चक्र ग्रंथ में श्री अरविंद ने इस व्यक्तिपरक मानदंड यानी कि सब्जेक्टिव क्राइटेरियन के आधार पर सामाजिक विकास के 3 प्रमुख चरणों तैयार किए हैं, जिसमें कार्ल लैम्प्रेच के 5 चरण मिला दिया जा सकता है। पहला चरण इंफ्रारेशनल स्टेज, अतर्कसंगत, जिसमें समाज मुख्य रूप से अपनी भौतिक और प्राणिक चेतना की जरूरतों और हितों में ही जीता है। लैम्प्रेच के प्रथम 3 चरण प्रतीकात्मक, टाइपल और पारंपरिक को इस श्री अरविंद के पहले चरण में मिला दिया जा सकता है। दूसरा चरण द रेशनल स्टेज, तर्कसंगत चरण, जिसमें समाज मानसिक चेतना के तर्कसंगत आदर्शों द्वारा अधिक से अधिक शासित होता है। लैम्प्रेच का चौथा चरण व्यक्तिवादी यहाँ मुनासिब लगता है। अंतिम चरण है द सुप्रा रेशनल और स्पिरिचुअल स्टेज, यानी कि अति तर्क संगत चरण। इस आध्यात्मिक चरण में समाज
तेजी से अपने जीवन और संस्थाओं को आध्यात्मिक चेतना के सत्य में ढालता है। लैम्प्रेज का अंतिम व्यक्तिपरक चरण यहाँ उचित है। इतनी पूर्व भूमिका के साथ हम भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथ के भारतीय शासन प्रणाली अध्याय 2 में श्री अरविंद इस 3 चरण के बारे में क्या समझाते हैं उसे संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। श्री अरविंद कहते हैं कि प्रथम चरण में प्रभुत्व शरीर का होता है और प्रशासन प्राण शक्ति का होता है। इस चरण में लोग तर्कयुक्त बुद्धिमानी के दृष्टि से अभी तक स्वयं जागरूक नहीं होते हैं। अभी तक समाज चिंतनशील सामूहिक सत्ता नहीं होती है। समाज अपने पूरे सामुदायिक अस्तित्व को तर्क वितर्क की शक्ति से नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वह अपनी प्राणिक प्रेरणा या मनोमय रूपों के प्राथमिक रचनाओं के अनुसार जीवन जीती है। दूसरा चरण तर्कसंगत चरण, मध्यवर्ती चरण, जिसमें जाति अधिक उन्नत स्थिति में पहुंचती है और वह मुख्यतः तर्कसंगत होती है। सामाजिक विकास के इस दूसरे चरण में सामूहिक मन बौद्धिक रूप से अपने आप में अधिकाधिक सचेत होता जाता है। समाज के सुसंस्कृत लोग पहले सचेतन बनते हैं, फिर सचेतनता व्यापक रूप से जीवन के सभी हिस्सों में धीरे धीरे व्याप्त हो जाती है। सामाजिक विकास का अंतिम तीसरा चरण विकास की उच्चतम स्थिति है, जिसमें आत्मा का प्रभुत्व होता है। इस अंतिम चरण में मनुष्य जाति अधिक गहराई से जीना शुरू करती है। यहाँ सामाजिक जीवन का नियंत्रण नहीं कि प्राणिक आवेगों से होता है या तर्कशील मन की रचनाओं के द्वारा, बल्कि हमेशा अपनी खोजी हुई आत्मा की एकता की शक्ति, सहानुभूति, सहज स्वतंत्रता और लचीली एवं जीवंत व्यवस्था की शक्ति के द्वारा होता है। उस आत्मशक्ति में ही निहित है व्यक्ति और सामाजिक स्वतंत्रता, पूर्णता एवं एकता का कानून। पश्चिम में भी सामाजिक विकास के लिए प्रबुद्ध प्रयास हुए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी एक ऐसा ही प्रयास था, जिसका प्रधान सुर रहा था इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो बौद्धिक प्रयास रहा था। श्री अरविंद ने अपने बंगाली लेख में कहा था, ऐसे बौद्धिक प्रयास की सफलता असंभव होती है। विवेकशील मनुष्य भी आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में मन, प्राण और शरीर के आवेगों के दबाव में स्वयं अपने आदर्श को विकृत कर देते हैं। संभवतः यह काम भावी भारत का ही होगा कि वह अपने प्राचीन भागवत प्रदत्त कार्य को जीवन और आत्मा के बीच समन्वय साधित करके आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति के आधार पर मानव जाति में विद्यमान विश्व पुरुष की सामुदायिक आत्मा और शरीर बन जाएगी। मानव जाति को तीसरे चरण में ले जाने का काम भारत ही करेगा। अस्तु।